आप अपने फैसले पे एक बार दोबारा सोच लें। वलीद भाई, किस लिए? आपकी फैमिली और मेरी फैमिली में बड़ा फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है यूसुफ, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता। मेरे लिए ये मायने रखता है कि तुम शरीफ हो, बाकिरदार हो, पढ़े लिखे हो, अच्छी जॉब है, और सबसे ज़्यादा खुद से ज़्यादा भरोसा है मुझे तुम पे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे इस फैसले को पूरे दिल से कबूल करोगी माही। और मुझे यकीन है यूसुफ तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखेगा। बख्श, साईं वो फैक्ट्री में आग लग गई। क्या? सर मैं तो इत्तला मिलते ही फौरन पहुंच गया था यहाँ। तुमने बहुत अच्छा किया कि फौरन ही चले आए। इतना बड़ा हादसा हो गया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप वक्त पे आ गए। खैर इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। आप अगर ना भी बुलाते तो हमारे सीनियर अफसरान हमें फौरन ही जाए वो कोबर भेजते। मैंने इस बिल्डिंग का अच्छी तरह से जायजा लिया है। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ये कब तक बुझेगी आग? देखिए ये मैं तो नहीं बता सकता। हाँ अलबत्ता फायर ब्रिगेड के अमले से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि आग तेल की वजह से लगी है, और तेल की लगी हुई आग तेल के आखिरी कतरे तक भड़कती है। अब इस बिल्डिंग में कितना तेल का जखीरा है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। काफी ज्यादा है, और मेरे नजदीक ये हादसा नहीं था। ये आग साजिश के तहत लगाएगी। साजिश? क्या मतलब इसका? कौन कर सकता है ये हादसा नहीं था, किसी ने सोच समझ के प्लानिंग के तहत ये आग लगाई है। आपको किसी पर शक है? मुझे शक नहीं इंस्पेक्टर साहब, यकीन है। मुराद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का अकबर शाह। ये क्या कह रहे हैं आप तैमूर साहब? मुराद ग्रुप ऑफ कंपनीज की डायरेक्टर के बेटे अकबर शाह? अच्छा ठीक है, इस मसले पर हम फिर बैठकर बात कर लेंगे। फिलहाल तो दुआ कीजिए कि खैर व आफियत से ये सारी आग बुझ जाए। फिर महकमाना कार्रवाई और तफ्तीश के बाद ही पता चल सकेगा कि ये आग किससे लगाई है, क्यों लगाई है। फिलहाल तो मुझे इजाज़त दें तो मैं जाके मजीद इसका जायज़ा लेता हूँ। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आइए। तैमूर, ये सब क्या है? मैं तो परेशान हो गई हूँ ये सब देखकर। बहुत बड़ा हादसा है, और परेशानी की बात है। हाँ लेकिन ये कैसे हुआ? किसने किया ये सब? कंफर्म हो जाएगा बहुत जल्दी। बहुत नुकसान हो गया हमारा, मगर मैं भी सूद समेत वसूल करूंगा। महम की तरफ जाना है? नहीं जाना। क्या मतलब नहीं? भाभी वो खुश थोड़ी है जो हम ढोल ढप्पे लेकर पहुंच जाएं। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा, अगर खुश नहीं है तो फिर शादी क्यों कर रही है? और अंजू की बातों से भी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। I mean कि ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। उसकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद ये सब कुछ होता तो ज्यादा अच्छा था। हाँ ये तो है, लेकिन वलीद कुछ सोच समझ के ये फैसला ले रहा होगा, और वैसे भी उसे अब्रॉड जाना है, शायद इसीलिए जल्दी कर रहा है। और बाबा जान को भी यही कह रहा था कि यूसुफ की अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो चाहती हैं कि वलीद के अब्रॉड जाने से पहले ये सारी खुशियाँ देख लें। अच्छा तुम ये सारी बातें छोड़ो
और चलने की तैयारी करो। वहाँ जाओगी, हल्ला गुल्ला होगा, अच्छा लगेगा। अगर आपके चहीते वलीद ने इजाज़त दी तो? अच्छा, अब वो मेरा चहीता हो गया। खैर, मैं तुम्हें लंच के लिए बुलाने आई थी। नबील भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, पूछ रहे थे तुम्हारा, बहुत एक्साइटेड है तुम्हारी शादी को लेके। काफ़ी प्रोग्राम्स प्लान किए हैं, लेकिन लग रहा है ये शादी भी सादगी से हो गई। चलो अब आ जाओ, शाबाश। काफ़ी प्रेशर है हम पे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मामला दब जाए किसी तरह। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। ये क्यों आया? सब खैरियत था? इतना बड़ा कदम उठा लिया तुमने, मुझसे पूछे बगैर, मुझसे मशवरा किए बगैर, और ये सोचे बिना कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है। शक तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब तुमने रब नवाज के आदमियों को बुलाया था, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि तुम ये कर गुजरोगे, तुम अपने होशो हवास को बैठोगे। उसने हमारे टेंडर रुकवाए, हमारी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान हो गया। वो अपने बाप की 100 करोड़ जायदाद के लिए हमारे ऊपर केस कर रहा है, और आप अब भी मुझे समझा रही हैं मैं होशमंदी से काम लूं। अहमक लड़के, वो कोई हमारी जमीनों का हारी नहीं है या कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं, वो सिर्फ मेरा दामाद नहीं है, सोसाइटी में उसकी बहुत पहुंच है। जानते हो, अगर वो बंदे पकड़े गए और उन्होंने जबान खोल दी तो क्या होगा? जबान तो तब खोलेंगे ना जब वो जिंदा रहेंगे। वोट पहुंचते ही उनसे जिंदा रहने का हक छीन लिया जाएगा। दफा हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, जा यहाँ से। बहुत प्यारी लग रही। वलीद, हम लोगों को वाकई कुछ नहीं पता था। वो शहरीना ने दोस्तों को बताया तो सहेलियां हल्ला गुल्ला करने आ गई। अब उन्हें दो। ढोल तो बजाएं आप, और तुम लोग इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे थे, अब डांस भी तो करके दिखाओ। वलीद, हम लोगों को वाकई कुछ नहीं पता था। वो शहरीना ने दोस्तों को बताया तो सहेलियां हल्ला गुल्ला करने आ गई। अब उन्हें दो।
जी भाभी, ढोलकी शुरू हो गई है, आप आती रहिएगा बस। आ जाए ना अब जल्दी से। ओके। इस मामले की तह तक पहुंचना चाहता हूं मैं जल्दी। बहुत नुकसान हो गया मेरा, करोड़ों का। और अगर मुजरिम टाइम पे ना पकड़े तो इससे ज्यादा नुकसान के चांसेस हैं, और वो मैं नहीं चाहता। एसपी नासिर हुसैन, तुमने तफ्तीश करनी है, तुमने ढूंढने हैं सबूत। एक सिरा मैंने तुम्हें दे दिया है, दूसरा तुम ढूंढोगे। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। मैं अकबर शाह को जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं है। आप अकबर को जानते कहाँ होगी यार? दुश्मनी में वो अपने बाप को ना छोड़े। मैं और आप क्या चीज हैं? डोंट वरी जान, फैक्ट्री भी इंश्योर्ड है और सारा माल भी, तो फिक्र ना करें। आई नो फैक्ट्री इंश्योर्ड है, माल सारा इंश्योर्ड है, लेकिन मुझे जो ज़हनी अजियत दी है ना इसने। आप खुद इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अकबर के बारे में अगर इतनी नेगेटिव थॉट्स रखेंगे दिमाग में तो ऐसा ही लगेगा ना। बहुत भोली हो यार तुम, बहुत सीधी नहीं। ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा मैं लगा रही हूँ या तमाशा तुमने बना दिया है माही की इस तरह रुखसती करके? तुम्हारा हमारी खुशियों से क्या लेना देना है? अब ये सब ड्रामा बंद करो। मेरे यहाँ आने से अगर माही का गम बढ़ रहा है या वो खुश हो रही है, इस सब से तुम्हें क्या मसला है? मुझे यकीन है वो हमेशा खुश रहेगी। हमारी फैमिली को लेकर ये ढोंग रचाना बंद करो, और प्लीज ये शोर शराबा बंद करो। जरूरी नहीं है कि हर बात तुम्हारी मान ली जाए। अच्छा, पहले कहाँ थे तुम जब माहम बर्बाद हो रही थी? जब तुम्हारा वो मंगेतर अकबर शाह उसकी वीडियोस बना रहा था? अब ये ढोंग रचाकर इस घर की हमदर्दियां समेटना बंद करो। सब कुछ राख हो चुका है, कुछ नहीं बचा अब। कौन सी चिंगारी तलाश कर रही हो तुम? अब कुछ नहीं बचा अब। ये झूठी रौनकें लगाकर ना तुम अपना ज़मीर मुतमईन कर सकती हो ना माहम। बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चली जाओ। आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। शरीना कहाँ रह गई? इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ है तुम्हें? वलीद ने कुछ कहा है क्या? वो कुछ कहाँ कहता है, वो तो बहुत कुछ कह जाता है। जानती हूँ, पर क्या करूँ? आजकल तो बस वो एक टूटे हुए कांच की तरह बन गया है। ज़रा सा हाथ लगाओ तो जख्म डाल देता है। मुझे तो जख्म सहने की आदत हो जानी चाहिए ना। हो जाएगी। आप प्लीज़ भाभी को बता दीजिएगा कि शरीना को कोई कॉल आ गई थी तो वो चली गई। मैं से कैसे चली जाओगी? प्लीज़ अंजू आपी,
अब मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। ये ना हो कि मैं भी कोई टूटा हुआ कांच बन जाऊं। इंतजाम हो गया? सारा इंतजाम हो गया सरकार। फौरन से इन तीनों को गोद ले जाओ, मेरी याद रखना एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। मगर सरकार, उसमें साबिर का भाई मित्तल भी है। साबिर का भाई हो या कोई और, मुझे एक भी जिंदा नहीं चाहिए। ऐसा करो, साबिर को साथ भेज दो, मगर दूसरी गाड़ी में। वो समझदार है, चश्मदीद गवाह है कि गाड़ी में खुद ही आग लग गई। गोट के नजदीक पहुंचने पर गाड़ी को उड़ाना है, ताकि रब नवाज के बंदे मौके पर पहुंच सके। जो आपका हुक्म सरकार, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हो। अली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ सो गई? सोना कहाँ था उसने? जबरदस्ती सुलाया है नींद की दवा देकर। मुझे क्यों लगता है कि वो इस रिश्ते से खुश नहीं है। ना खुश भी नहीं है, बस नादिम है, उसे अपने किए का पछतावा रुला रहा है। वलीद वो नाराज नहीं है, बस शर्मिंदा है। और शहरीना को देखा आपने? उसके चेहरे पे कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा था? क्यों? शहरीना को किस बात का पछतावा होगा? अपने किए का। क्यों, उसने ऐसा क्या किया है? अंजू, आप अब भी उसकी हमायत कर रही हैं। हैरत है मुझे। वलीद, मेरा ख्याल है अब हमें सोना चाहिए। गो के माही का निकाह, उसकी रुखसती सादगी से है, पर अभी बहुत काम पड़े। तुम भी सो जाओ तो अच्छा है, मैं सोने जा रही। पहले कहाँ थे तुम, जब माहम बर्बाद हो रही थी, जब तुम्हारा वो मंगेतर अकबर शाह उसकी वीडियोस बना रहा था? ये सारा ड्रामा करके अब क्या साबित करना चाह रही हो तुम? इस घर की हमदर्दियां समेटना बंद करो, सब कुछ राख हो चुका है। कौन सी चिंगारी तलाश कर रही हो तुम आप? कुछ नहीं बचा। ये झूठी रौनकें लगाकर न तुम अपना ज़मीर मुतमईन कर सकती हो, न माहम। मैं अपनी बर्बादी का जिम्मेदार किसे ठहराऊं वलीद? माहम को, खुद को, अपनी मोहब्बत को? अकबर शाह को या फिर अपनी किस्मत को? हाँ साबिर, क्या खबर है?
तुम्हें यकीन है ना गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई है, कोई बचा तो नहीं होगा ना? गुड गुड। अच्छा, रब नवाज को इतला मिल गई है ना हादसे के बारे में? तो ठीक है, बस तुम इलाही बख्श को बोलो कि वो रब नवाज के पास पहुंच जाए पहली फुर्सत में। और हाँ, राब्ते में रहना, तसल्ली देते रहना उसको। ठीक। आपके दामाद और बेटी के साथ जो हादसा पेश आया है उसका बहुत अफसोस हुआ मुझे। बस क्या किया जा सकता है, नागहानी आफत थी। इन्वेस्टिगेशन तो हो रही होगी, आग लगने की वजूहात का कुछ इल्म हुआ? जी, महकमा अपनी कार्रवाइयाँ कर रहा है, फ्रांसिक का अमल जारी है और फिर बाकी सारे प्रोसेस हो रहे हैं। अब होनी को कौन टाल सकता था? जी बिल्कुल। मेरी बेटी पहली मर्तबा हमारे घर आई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज आप लोग डिनर किए बगैर नहीं जाएंगे। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है मिसेस शाह, आना जाना तो लगा रहेगा, अब रिश्तेदारी भी हो गई है। ऐसे कैसे अंकल, आप सिर्फ मामा जान के नहीं, मेरे भी मेहमान हैं, बल्कि मेरे अपने। और वैसे भी नबील भाई तो पहली बार आए हैं। आई एम सॉरी आंटी, मैं ऑलरेडी डिनर पे कहीं इनवाइटेड हूँ, तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। ये तुम्हारा अपना घर है और मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा और अकबर शाह का ही है। एक्सक्यूज मी। कब तक करोगे इग्नोर? अब तो बहुत जल्द मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने वाला हूं। क्या कहते हैं वो, मिजाजी खुदा। ऐसे तुम्हें यहां देखकर यकीन नहीं हो रहा कितनी देर तक मैंने तुम्हें यहाँ। नबील भाई की वजह से आई थी यहाँ, उनको मना नहीं करना चाहती थी। एनीवे, तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आई हूं मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। सब कुछ खत्म कर दिया तुमने अकबर शाह, सब कुछ। मेरी सारी खुशियां, महम के सारे ख्वाब, सब छीन लिए तुमने। टॉप करना चाहती थी वो, ख्वाब था उसका। हाँ तो करे, कौन रोक रहा है उससे? शादी ना करे ना। और वैसे भी शादी उसकी मैं नहीं करवा रहा, वलीद करवा रहा। एक वीडियो देखकर इतना डर गया उस दिन। सोचो अगर सारी वीडियोस लीक हो जाएं तो क्या करेगा? जब कमीनों के हाथ इज्जतदार की इज्जत की डोर आ जाए ना, तो वो बुज़दिल नहीं मजबूर होता है। खैर, इज्जत क्या शय होती है ये तुम जैसे लोगों को नहीं पता। रेलवे लाइन क्रॉस करते वक्त अगर एक लम्हे की भी ताख़ीर हो जाए ना, तो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। कभी कभी वक्त खुद फैसला बनकर हमारे पास आता है, इसको कबूल ना किया जाए तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। जितने नुकसान हम उठा सकते थे ना, उठा चुके। मज़ीद नुकसान के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बेटा, ये वक्त शिकवे शिकायत करने का नहीं है, बस सर झुकाए रखने का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे इस फैसले को पूरे दिल से कबूल करोगी माही। और मुझे यकीन है ये सब तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखेगा।
बहुत ही भारी लम्हात है आपकी। इतना मत सोचो। जिस घर में मैंने अपनी जिंदगी के 22 साल गुजार दिए, आज उसी घर में एक अजनबी बन के रह गई हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ ऐसा महसूस कर रही हो। पता है आप ही, आने वाले लम्हों की आहटें एक खौफनाक धमक की तरह मेरे दिल पे महसूस हो रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। निकाह में बहुत बरकत रखी है खुदा ने। तुम देखना, यूसुफ तुम्हारी जिंदगी का वो रोशन सितारा होगा जिसके साए में तुम्हारे सारे खौफ के अंधेरे दम तोड़ जाएंगे। अगर हालात थोड़े मुख्तलिफ होते ना आप ही, शायद मैं भी और लड़कियों की तरह अपनी शादी की खुशियां मनाती, पर यहाँ तो मेरा दिल ही राख का ढेर बन गया। कोई शोला ही नहीं चलता मेरे दिल में। मैं उससे क्या दूंगी? खुद को हालात के दायरे पर छोड़ दोगी, खुदा पर भरोसा रखोगी तो आई मुतमईन रहोगी। अभी मेरे दिल पे पछताओ के इतने जख्म है कि मैं गिन भी नहीं सकती। चलो आकर खाना खा लो। हाँ, इस तरह भूखे रहने से ज़हनी थकावट के साथ साथ जिस्मानी थकावट भी हो जाएगी। आ जाओ। और ये क्या, दवाई नहीं ली थी तुमने? हाँ, फिर जागती रही तुम। अब ये कोई हाल तो नहीं है ना? माँ, ये बच्चे, हल तो सिर्फ खुदा के पास होता है। इंसान के पास सिर्फ सब्र और शुक्र की रस्सी होती है। बस हमेशा उस रस्सी को थामे रहना। देखना, तुम्हारा खुदा कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। भाभी, आपसे हो सके तो आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, और वलीद भाई से कहिएगा कि वो मुझे माफ कर दें। तुम्हारे लिए तो सिर्फ दुआएं। शरीना, आई एम रियली सॉरी, बट मैं ये वलीद भाई को वापस नहीं कर पाई। मुझे उनका दुखी चेहरा नहीं देखा जाएगा। आई एम रियली सॉरी। और वैसे भी दिए हुए गिफ्ट्स वापस लौटाए नहीं जाते। कभी हिम्मत हो तो पहन लूँगा। हेलो जी अंजू, आप ही, बस मैं पहुंच रही हूँ। जी जी, आ रही हूँ मैं, बस आ रही हूँ। ओके, बाय। जिंदड़ी
इश्क दिलों ने ढेंदी दिल ही दिल का महरम ना हो दिल ही दिल का महरम ना हो फिर क्या आया दिल के हाथ आधा आधा करके मारे हिजर की ये काली रात तुम बिन जीना मरने जैसा तुम बिन जीना मरने जैसा जीना है तुम्हारे साथ बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके समझे मुझे तो प्यार कैसा है दिल तोड़ के पूछे वो हाल तेरा कैसा है ये भी देखना है मुझे कितना सताए वो डर के वफा में जीना एक अजाब जैसा है खुश रहो यूसुफ तुम्हें हमेशा खुश रखेगा ठीक है बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके बेदर्दी पछताए हम तुमसे दिल को लगा के दर्द ही जो मिल रहा था क्या मिला है तुमको पाके किसके मरने का शोक मना रहे हो अल्लाह ना करे मैं कभी शोक मनाऊं रोना धोना करके मुझे यही एहसास दिलाना चाह रही हो ना कि माहम के साथ मैंने जुल्म किया तुम्हें ये लिबास नहीं पहनना चाहिए था मेरी चीज है मैं जब मर्जी पहनूं कम से कम आपकी तरह तो नहीं हूं ना कि तोहफे लौटा दूं जब अहमियत ही नहीं रही चीज की तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम इसे अपने पास रखो या लौटा दो आपको फर्क नहीं पड़ता होगा अच्छी लग रही हो बेवफा हो के भी यार दी उड़ीक मैनू मार मुका गई जिंदड़ी खाली मेरी लाख चले पावे राख हनेरी इश्क